बच्चों की एजुकेशन एक सबसे बड़ी कंसर्न होती है सभी पेरेंट्स के लिए। और बच्चों के एजुकेशन से लेकर के किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, कहाँ फेस करके बैठना चाहिए, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो अपने पढ़ाई पे ही लगा रहे और इधर उधर ना लगे। और साथ ही एक और बात का ध्यान रखना यह भी ज़रूरी है कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पूरी तरह से रिजल्ट्स मिले। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई तो बहुत करें लेकिन उन्हें रिजल्ट्स प्रॉपरली ना आए। तो इसके लिए भी डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली आईएएस और आईपीएस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको किस दिशा में बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरफ फेस करके पढ़ाई करनी चाहिए। सूटेबल डायरेक्शंस की बात करने से पहले हम बात करेंगे उन डायरेक्शंस की जो डायरेक्शंस बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, जो डायरेक्शंस अच्छे नहीं हैं पढ़ाई करने के रिस्पेक्ट में, एंड स्पेशली ऐसी पढ़ाई करने के रिस्पेक्ट में जो कि आप तैयारी की पढ़ाई कर रहे हैं आईएएस या आईपीएस के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो एग्जाम्स क्लियर करने के लिए और स्पेशली आईएएस और आईपीएस के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कुछ डायरेक्शंस हैं जो एकदम ही अलाउड नहीं है। सबसे पहली डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर हम बैठ करके पढ़ेंगे तो हमें मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हम काम तो बहुत अच्छा करेंगे, हम पढ़ाई भी हमारी अच्छी हो जाएगी, पर रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे अगर हम इस डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन की बात करें तो यह जो डायरेक्शन है यह डिप्रेशन देने वाली डायरेक्शन है। यह डायरेक्शन हमारे जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट में बताया गया है कि यह जो डायरेक्शन है यह शोक करने की डायरेक्शन है। यहाँ कोप भवन बनाया जाता है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, यहाँ भी अगर हम बैठ करके पढ़ेंगे और हमें जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमारे पढ़ाइयों में, हम जब कभी एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट्स लाते हैं, कभी बुरा रिजल्ट्स लाते हैं, तो बुरा रिजल्ट्स लाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खराब फील होगा और हम शायद उस बुरे रिजल्ट्स के जो नतीजे हैं उनसे हम कभी उभर ही नहीं पाएंगे। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इन दोनों डायरेक्शंस को अवॉइड करना है। इसके अलावा जो तीसरी डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, यह आइडियली चर्निंग और एनालिसिस की डायरेक्शन है। जहां तक मैं समझता हूं आईएएस और आईपीएस की तैयारी में बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको वही पढ़ना है जो आपके बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर आप किसी एनालिटिकल पढ़ाई में नहीं हैं और आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को भी हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर आप पढ़ने लगे तो आपको अगेन एनालिसिस करना की इच्छा करने लगेगी। आप हर चीज में तर्क विवाद करने लगेंगे और तथ्यों को जो आपको याद करने हैं या जो आपको समझने हैं उनको समझने के बजाय आप एनालिटिकल माइंड आपका डेवलप ज्यादा होने लगे। तो तीन डायरेक्शंस अवॉइड करने के जो डायरेक्शंस हैं वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन दूसरे प्रोफेशंस या दूसरे तरह की पढ़ाई के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, हम यहाँ सिर्फ तैयारी की बात कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको किस डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ना है। अब बात करते हैं सूटेबल डायरेक्शंस की। तो अच्छी डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं जहां आपको बैठ करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बेस्ट डायरेक्शन स्पेशली आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए आपके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। आप अपने घर के सेंटर पे खड़े होकर के एग्जैक्ट 90 डिग्रीज ईस्ट आइडेंटिफाई करें और वहीं अपना स्टडी टेबल लगाएं और ईस्ट के तरफ फेस करके ही पढ़ें। ईस्ट की जो डायरेक्शन है वह सूर्य देव की डायरेक्शन है, सन गॉड, जो कि अगेन आईएएस आईपीएस लीडरशिप से एसोसिएट होते हैं। तो सन गॉड जो हैं वहाँ आपको सूर्य देवता के आशीर्वाद आपको मिलेंगे और वहाँ अगर आप बैठ करके पढ़ेंगे तो जो आप लीडरशिप रोल्स की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो अगली डायरेक्शन बहुत अच्छी डायरेक्शन है आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। यहाँ आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। आप जब यहाँ बैठ करके पढ़ेंगे, इस जोन में बैठ करके पढ़ेंगे, तो आपको जो अंदर आपको समाने की जो क्षमता है, जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उस नॉलेज को अपने अंदर समाने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ी हुई रहेगी। तो ईस्ट के बाद वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये दोनों बहुत ही अच्छे डायरेक्शन हैं
अगर आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी बहुत सूटेबल है। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन के साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट से सटी हुई जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपको बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। यह जो डायरेक्शन है ये फन एंड रिक्रिएशन की डायरेक्शन है। तो यहाँ अगर आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपका ध्यान फन और रिक्रिएशन में ज्यादा भटकेगा, आपको पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के रूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करें कि आप प्योर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन यानी 45 डिग्रीज पे बैठ करके ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आप शिफ्ट होकर के कहीं आपका टेबल चेयर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आ गया। तो IAS और IPS की तैयारी के लिए जो डायरेक्शन सूटेबल हैं वह सबसे पहले ईस्ट की डायरेक्शन, सेकेंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एंड थर्ड नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। इन डायरेक्शंस में आप बैठ करके पढ़ें और देखें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगेन डिस्क्लेमर यही है कि आपको पढ़ाई पहले करनी है और फिर डायरेक्शंस पे ध्यान देना है। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं आपके पढ़ाई करने के बावजूद तो आप अपने डायरेक्शंस को चेक करें। 100% आप इन पॉजिटिव डायरेक्शंस में बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इस डायरेक्शन में जाकर के बैठ करके टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो पढ़ाई सबसे पहले करनी है और उसके बाद प्रॉपर डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ाई करनी है। अभी जिन डायरेक्शंस की हमने बात की ये स्पेसिफिकली, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकली IAS और IPS के तैयारी के लिए है। बाकी डायरेक्शंस भी गलत नहीं है। अलग अलग प्रोफेशंस अलग अलग तरह की पढ़ाई के लिए अलग अलग डायरेक्शंस ज़्यादा सूटेबल है। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। आप इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो सालों से IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं पर उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उनको इस डायरेक्शन में बैठ करके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह भी लिखें कि आगे आपको कौन से डायरेक्शंस, कौन से प्रोफेशंस या कौन से पढ़ाई के लिए एसोसिएटेड डायरेक्शंस की जानकारी चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस जानकारी को डाल सकूं। थैंक यू सो मच।